आप लोगों ने ये पढ़ा और पढ़ा हुआ है और सबका जाना हुआ है। यहाँ पर आपको एक आराधना का चित्र नज़र आता है और यह आराधना स्वर्ग में हो रही है। इस हेवनली वर्शिप से हम लोग अपने जीवन में सीखें कि क्या हमारे जीवन में ये वाला आराधना होता है। आराधना में सबसे मुख्य बात क्या है जानते हो? सबसे मुख्य बात क्या है? आप आराधना कर रहे हो, उसमें सबसे मुख्य बात क्या है? कोई भी सबसे पहली बात है जिसकी तुम आराधना कर रहे हो ना, उसको वहां उपस्थित होना चाहिए। हम लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। आराधना किसकी कर रहे हो? परमेश्वर को वहां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग ये बात भुला के आराधना करते हैं। कभी ये बात समझ के करें कि आराधना हम कर रहे हैं ना, तो जिसकी आराधना कर रहे हैं उसको वहां रहना चाहिए। यहां पर क्या लिखता है? वहां पर परमेश्वर की क्या थी? पहली बात थी क्या? उपस्थिति। देखो, हम जो बात बोलना चाह रहे हैं वो बड़ा सिंपल है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखता है? देख मैं द्वार पर क्या करता हूं? खड़ा हुआ खटखटाता हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और जो मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर, यही शब्द है ना। अब ये वचन किसके लिए कहा गया था? अगर ऊपर से पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में ऊपर से जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह वचन किसके लिए कहा गया था? लौदीकिया की कलीसिया के लिए कहा गया था। लौदीकिया की कलीसिया 7वीं कलीसिया है, आखिरी कलीसिया है, अंत के दिनों की कलीसिया को दिखाता है। और उसमें क्या नजर आता है मालूम? प्रभु कहां है? कलीसिया के दरवाजे के बाहर। और कलीसिया भीतर में क्या कर रही है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और समझ रही बड़का आराधना कर रही है। और बाहर में दरवाजा खटखटा रहा प्रभु, अरे भैया खोल तो मेरे लिए, हम तो अंदर आए। हम लोग अपने आराधना में इस बात का मजाक बना देते हैं, समझने नहीं चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति वहां जरूरी है। अगर प्रभु वहां नहीं है, अगर प्रभु नहीं है तो तुम आराधना किसकी कर रहे हो? नहीं, सिंपल सा सोचने का बात है कि नहीं? यू आर वर्शिपिंग, आप आराधना कर रहे हो ना प्रभु की, भाई, तो प्रभु को वहां होना चाहिए, हाँ या ना? तो ये पहला बुनियादी सच्चाई जानना कि अगर हम लोग आराधना करते हैं ना, तो पहले प्रभु की उपस्थिति की वहां जरूरत होती है। अब वहां बोलता क्या है? पहला पद को फिर से पढ़ो। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। प्रभु को उसके पहले यशाया अपने सिंहासन पर विराजमान दर्शन नहीं किया था। कब किया? जब उज्जिया राजा क्या हो गया? मर गया। गौर से सुनो इस बात को। प्रभु की उपस्थिति के लिए जरूरी है, प्रभु का दर्शन वहां हो, प्रभु की उपस्थिति हो, उसके लिए किसको मरना जरूरी है मालूम? उज्जिया राजा को मरना जरूरी है। अब विनय बोला कि बहुत सारे लोगों को जो अंकल प्रचार करते हैं वो समझ में नहीं आता है। सचमुच में आप लोगों को थोड़ा सा तो बाइबल जानना पड़ेगा ना, थोड़ा बाइबल जानेंगे तब बात को समझेंगे। यहाँ लिखता यही है कि जिस साल उज्जिया राजा मरा, उस साल प्रभु को हम अपने सिंहासन पर विराजमान देखे और स्वर्गीय आराधना का दर्शन किए, और यशाया भी उस आराधना में क्या हुआ? शामिल हुआ। सवाल पैदा होता उज्जिया राजा को मरना चाहिए। कौन है उज्जिया राजा? आइए हम लोग इतिहास की किताब में जाएं। हाँ, दूसरा इतिहास, ठीक है, दूसरा इतिहास हम थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। 26 अध्याय, दूसरा इतिहास 26 अध्याय, कम से कम दूसरा इतिहास का 26 अध्याय और 16 से 19 पद आप लोग पढ़िए। दूसरा इतिहास और उसका 26 अध्याय और 16 से
19 पद। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। उज्जिया राजा के बारे में लिखता है कि जब वो सामर्थी हो गया, उज्जिया राजा बना, परमेश्वर उसको आशीषित किया, और जब परमेश्वर उसको आशीषित कर दिया तो क्या हो गया? वो सामर्थी होकर के घमंड से फूल गया, और घमंड से फूल करके क्या किया? और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। और वो बिगड़ गया। पहले सीधा था, निष्कपट था, सीधा चाल वाला था, अब उसका चाल कैसा हो गया है? बिगड़ गया है। हाँ, और परमेश्वर का क्या करने लग गया? विश्वासघात करने लग गया। आगे, अर्थात वह धूप की वेदी पर, अब सुनो गौर से, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। यह काम याजक का था। उसने परमेश्वर के आराधना में गड़बड़ी शुरू कर दी। उज्जिया राजा कौन था? परमेश्वर की ओर से आशीषित राजा, जिसको परमेश्वर राजा बनाया, उसको सब किस्म की आशीष दिया, सब कुछ हो गया। गौर से सुनते चलो। और जब सब कुछ सामर्थी हो गया तो घमंड से क्या हो गया? वो फूल गया और वो बिगड़ गया उसका चाल चलन। और जब उसका चाल चलन बिगड़ गया तब क्या हुआ? वो परमेश्वर की आराधना को क्या करने लग गया? बर्बाद करने लग गया। गौर से सुनना, ये रूपक किसका है जानते हो? शैतान का, जिसको आज शैतान बोलते हो। कल के तारीख को वो कौन था? स्वर्गदूत। परमेश्वर का सबसे प्रिय और सबसे ऊंचे ओहदे वाला स्वर्गदूत था वो। ठीक है, उसका नाम क्या बोलता है उसके बारे में? तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। और परमेश्वर उसको बनाया, कैसे बनाया, काहे बनाया मालूम? परमेश्वर उसको बनाया था अपनी आराधना करने के लिए। उसका बदन चमकता था मणियों और मोतियों के समान। उसके बॉडी में परमेश्वर, यह हिजकियेल का 28 अध्याय पढ़ना, परमेश्वर उसके बॉडी में क्या किया था? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सारा बाजा गाजा उसका बॉडी में क्या कर दिया था? फिट कर दिया था। और उसका काम क्या था मालूम? परमेश्वर का आराधना करना। 1/3 स्वर्गदूत लेकर के वो क्या करता था? परमेश्वर की आराधना करता था। लेकिन जब उसको सब वैभव और सामर्थ्य मिल गया तो यह हिजकियेल 28 में बताता है कि उसका मन क्या हो गया? फूल उठा, और वो परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा अपना सिंहासन बनाना चाहा, और परमेश्वर की आराधना को क्या कर दिया? गड़बड़ा दिया। समझ रहे हैं? और जब वो ऐसा किया तब परमेश्वर उसको क्या करता है? वहां से हटाता है, उठा के पटक देता है भूमि पर। मेरे प्यारों, आप लोग एक बात अपने जीवन में जानना चाहिए। उज्जिया अगर इस्राएल का राजा होगा तो परमेश्वर का दर्शन और उसकी आराधना संभव नहीं है। जब तक उज्जिया मर नहीं जाता है, उज्जिया हट नहीं जाता है, तब तक परमेश्वर का आराधना संभव नहीं है। अगर आप आराधना करना चाहते हैं, आप इस्राएली हैं, शुद्ध मन वाले हैं, अगर आप आराधना करना चाहते हैं तो आपके जीवन में उज्जिया राजा, वो शैतान का साम्राज्य खत्म होना पड़ेगा। आप एक साथ में 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं। शैतान आपका स्वामी, शैतान आपका मालिक, वो इब्लीस आपके ऊपर में प्रधानता अगर करेगा तो परमेश्वर फिर आपकी आराधना में शामिल नहीं होगा। आपकी आराधनाओं में गड़बड़ियां होती रहेंगी, जो होता है आज के आराधनाओं में, चर्चेज में। अगर आप गड़बड़ करेंगे और आप घमंड करेंगे, कुर्सी के लिए लड़ाई करेंगे, बहुत सारा चीज चर्च में आज होता है, ये सब करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति फिर वहां पर क्या होती है? नहीं होगी। तो हम क्या बोले? आराधना में जो सबसे बुनियादी चीज है, वो बुनियादी बात क्या होनी चाहिए? परमेश्वर को वहां पर क्या होना चाहिए? उपस्थित। और परमेश्वर कब आएगा? जब उज्जिया राजा मर जाएगा। यानी हम लोगों को अपने जीवन से ऐसे लोगों को, ऐसी प्रधानताओं को, ऐसी शक्तियों को हटाना पड़ेगा जो परमेश्वर के विरोध में हैं, जो परमेश्वर के क्या बोलेंगे, आराधना को गड़बड़ाते हैं। ऐसे चीजों को, चर्च है, चाहे कोई भी जगह आपके जीवन में, आप अपने जीवन में देखिए, साम्राज्य किसका चलता है? राजा का मतलब क्या होता है? जो वहां राज्य करता है, जिसका वहां ऑर्डर चलता है, जिसका वहां साम्राज्य चलता है।
आपके जीवन में किसका साम्राज्य चलता है? देखिए, कभी कभी आपका उज्जिया राजा कौन बन जाता है मालूम? आपके मन की मर्जी। आपका उज्जिया राजा कौन बनता है मालूम? आपके मन की मर्जी। आपके मन की मर्जी का मतलब आप अपने मर्जी का गुलाम। क्यों? लोग आजकल एक फिलॉसफी चलाता है, हम अपने मन की करेंगे, नहीं हम किसी की बात क्यों सुनेंगे, हम किसी की बात क्यों मानेंगे, अपने मन का करेंगे, यही सब बोलता है। पूरा यूट्यूब इसी से भरा हुआ है। हाँ भैया मेरे, सीधी सी बात है, अगर आपका मर्जी आपका मालिक है तो वो उज्जिया राजा है आपके लिए। परमेश्वर की आराधना करना संभव नहीं है। परमेश्वर की आराधना में सबसे जरूरी बात है उज्जिया राजा, जो शैतानी ताकत का प्रतिरूप है, उसका साम्राज्य आपके जीवन से क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। यहां तक कि चर्च में, अब हम चर्च में बात करेंगे, दूसरे जगह बात नहीं करेंगे। चर्च में कैसे लोग आराधना और चर्च को अपने मिल्कियत में रखे हैं। कौन है प्रेसिडेंट, कौन है सेक्रेटरी, कौन है चर्च चलाने वाले? जो लोग चर्च के अगुवे और मुखिए हैं, क्या वो परमेश्वर के जन हैं या वो अपने स्वार्थ में और अपनी लालसाओं में अपने चर्च को चलाने की बात करते हैं? अगर ऐसा है, परमेश्वर की आराधना संभव नहीं है। हम नहीं बोलते, बाइबल बोलती है। हमको बोला गया इसके ऊपर प्रचार करने, हम प्रचार कर रहे हैं। इन स्वर्गीय आराधना का झलक देखिए, उज्जिया राजा के मरने के बाद कहानी शुरू होती है। तो क्या लिखता है? जिस वक्त उज्जिया राजा मरा, हमने प्रभु को बहुत ही कहां देखा? पाताल की गहराई में देखा। कहां लिखा है? ऊंचे सिंहासन पर। यानी सर्वोपरि जगह किसको देना होगा आराधना में? परमेश्वर को। सबसे पहला और ऊंचा स्थान, द एग्जॉल्टेड प्लेस किसका होगा? ऊंचा स्थान परमेश्वर का। हम लोग के जीवन में पहला स्थान किसका है? हाँ, हम लोग के जीवन में ऊंचा स्थान या पहला स्थान किसका है? इस अपने से पूछने की बात है ना भाई। हम प्राथमिकता किसको देते हैं? हम अपने जीवन में प्राथमिकता किसको देते हैं? परमेश्वर को सिंहासन देते हैं या किसी और को? अपने आप को। देखना, परमेश्वर को मैंने बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर क्या देखा? विराजमान। कहने का मतलब है जो हाईएस्ट प्लेस देना है ना, सबसे ऊंचा जगह, वो ऊंचा जगह किसको जाएगा? परमेश्वर को। मेरे जिंदगी का मालिक वो होना चाहिए हर चीज में। सबसे ऊपर स्थान परमेश्वर का। हम आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं। हम लोग के जीवन में बहुत सारी चीजें ऊंची स्थान रखती है। बाल बच्चा, इब्राहिम के साथ में क्या हो गया था? परमेश्वर बोला तुम इसहाक को बलिदान कर दो। क्यों? 100 साल की उम्र में इब्राहिम को वो बच्चा हुआ और वो उसके लिए कौन था? इसहाक। इसहाक का मतलब मुस्कान। उसके जिंदगी की मुस्कान था वो। आप में से कितने लोग हैं जो इब्राहिम के जैसा अपने बच्चे तो को परमेश्वर के सामने में कुर्बान कर जाएं? हम करने नहीं बोल रहे हैं, हम एक चीज को बतलाना मांग रहे हैं। हाउ मच इंपॉर्टेंस वी गिव टू गॉड। परमेश्वर को हम कितना महत्व देते हैं या कितनी प्रमुखता देते हैं, इसकी बात हम समझाने मांग रहे हैं। इब्राहिम के सामने में कोई नहीं था दुनिया में। परमेश्वर के सामने में जो चीज बोलो उसका वो त्याग करने को क्या था? तैयार। हम लोग कर सकेंगे? देखिएगा, ऊंचा सिंहासन देना पड़ेगा उसको, तभी उसकी आराधना संभव है। ये स्वर्गीय आराधना का चित्र हम बता रहे हैं। और तीसरी बात वहीं पर है, उसके वस्त्र के घेरे से सारा जगह क्या भर गया था? क्या हो गया था? भर गया था। मोटा बात है, उसकी शकाइना, काबोद बोलते हैं हिब्रू में, या शकाइना, उसकी महिमा वहां पर क्या होनी चाहिए? उपस्थित हो जानी चाहिए। स्वर्गीय आराधना में यह बात होनी चाहिए कि प्रभु की वहां उपस्थिति हो, उसकी महिमा की उपस्थिति हो, और प्रभु को कौन सा स्थान मिले? सबसे ऊंचा स्थान। उज्जिया राजा का साम्राज्य क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। समय निकल गया तो आगे बढ़ जाते हैं, अगले पद पर चलते हैं। ठीक है, अगले पद पर चलते हैं। अब आराधना शुरू होती है भाई। ठीक है, अब यशायाह देख रहा है, क्या देख रहा है? घेरे से मंदिर भर गया। वहां पर ना मनुष्य की महिमा नहीं होनी चाहिए। वहां महिमा किसकी होनी चाहिए? किसके वस्त्र के घेरे से भरना चाहिए? हाँ, परमेश्वर का। मनुष्य का महिमा वहां नहीं होना चाहिए। चर्चेज में ना ज्यादातर किसका वस्त्र का घेरा से भरता है मालूम? मनुष्य का।
मनुष्य की महिमा ज़्यादा होती है। महिमा मंडित किसको करते हैं हम लोग? मनुष्यों को नहीं। किसकी महिमा होनी चाहिए? किसका शकाइना, किसका काबोध होना चाहिए? किसकी महिमा वहाँ पर उतरनी चाहिए? परमेश्वर की। उससे भरना चाहिए चीज़। मनुष्य की महिमा की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, अब देखिए क्या लिखता है। तो उसके ऊंचे पर साराप दिखाई पड़े। सराफीम, करूबीम, सराफीम, ये स्वर्गदूतों की क्या है? वैरायटी। अभी हम स्वर्गदूतों का अध्ययन नहीं करा रहे हैं, ठीक है? दिखाई दिए। और उनके कितने पंख थे? 6 पंख थे। बहुत अच्छी बात। और 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांके हुए थे, और 2 पंख से वे अपने पाँवों को ढांके हुए थे, और 2 पंख से वो क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। अब हम आराधना सिखा रहे हैं। पहला चीज, सराप जो आराधना कर रहे थे उनका 6 पंख था, तो 2 पंख से वो लोग कौन चीज ढांके हुए थे? मुंह को ढांके हुए थे। क्या मतलब है इसका? आराधना जब होती है ना, तो तुम अपना थोबड़ा मत दिखाना। डोंट शो योर फेस। मतलब हम लोग ना अपने आप को ज्यादा शो करते हैं। गाना गा रहे हैं तो हम लोग किसको शो करते हैं? अपने आप को, अपनी राग और रागिनी को, अपने गाजा और बाजा को। अब बुरा लगेगा, लेकिन सुनो, हमको बोले हो इसके ऊपर प्रचार करने, तो कर रहे हैं। अब देखोगे, एक चीज हम हमेशा बोलते हैं, और अधिकांश पासवान और अधिकांश प्रचारक मेरे से इस बात से नाराज हैं। हमको कमेंट करते हैं लोग जब मिलते हैं तो। आप एक बात देखना, कहीं भी मीटिंग होती है, बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं ना, कन्वेंशन होता है बड़ा बड़ा, हाँ अच्छा, तो कन्वेंशन का पोस्टर छपवाया जाता है, हाँ या ना, चारों तरफ में। तो पोस्टर में किसका महिमा दिखाया जाता है? प्रचारक का। उसका चेहरा भी प्रकांड विद्वान, तो क्या क्या है? क्या 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 आता है? बताओ 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 बताओ। हाँ, अरे बाप रे बाप, पूरा पद और पदवी और तगमा के साथ में, हाँ, विख्यात, प्रख्यात, और चेहरा किसका नजर आ रहा है? लाखों की तादाद, हजारों की तादाद में पोस्टर किसका लगा हुआ है? प्रचारक का। किसका चेहरा दिखाई पड़ रहा है? चेहरा किसका दिखाई पड़ रहा है? मनुष्य का। यहां पर आराधना सिखाता है, ये सराप हैं जो कि अपना चेहरा को क्या कर दिए हैं? ढांक दिए हैं। देखना है तो परमेश्वर को देखो, हमको क्या देखोगे? समझ में आता है आराधना? आराधना में अगर किसी को देखना है तो किसको ही महिमा देखनी है? परमेश्वर की महिमा देखो। मेरे को देख के क्या करोगे? ये सराप से सीखो आराधना करना। हम लोग आराधना में अक्सर शोबाजी करते हैं, जिसको वर्शिप बोलते हो। ये आराधना, आराधना का मतलब ज्यादातर लोग क्या समझ लेते हैं? गाना गाना। एम आई करेक्ट? सर, आराधना का मतलब केवल गाना गाना नहीं होता है। आराधना पूरा का पूरा चीज़ है, जिसका एक पार्ट है गाना। गाना केवल उसका क्या है? पूरे वर्शिप का एक हिस्सा। अब देखना, इस चीज़ में बहुत सारे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम इस विषय पे बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को शो ऑफ करने लग जाते हैं, अपना चेहरा दिखाने लग जाते हैं। जबकि आराधना में सबसे बुनियादी चीज़ क्या है मालूम? अपना चेहरा ढक लो, अपने आप को शो मत करो। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जानते हो सराप क्या सिखाया, क्या किया? अगर ना सराप लोग का चेहरा अगर खुला रहता ना, तो होता क्या जानते हो? हाँ, यशाया परमेश्वर को छोड़ करके किसको देखने लग जाता? सराप को, स्वर्गदूतों को। यही होता है आज के तारीख को। लोग प्रचारक को देखने लग जाते हैं, या प्रचारक के मैंने इसको हीरो वर्शिपिंग बोलते हैं, समझा ना? व्यक्ति पूजा। परमेश्वर छुप जाता है, गौण हो जाता है, और ज्यादा महिमा मंडित कौन हो जाता है? हाँ, व्यक्ति। ये नहीं होना चाहिए। बड़ा सिंपल चीज है, ठीक है? तो पहला चीज था, 2 पंख था, तो उससे किस चीज को ढका था? हाँ, चेहरा को। अब अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? समझ में अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को ज़्यादा दिखाने का कोशिश करें। किसको ऊंचा उठाएं? परमेश्वर को। दूसरी बात, और 2 पंख था भाई, 6 पंख है, और 2 पंख था, तो उस 2 पंख से वो क्या कर रहा था? अपने नग्नता को ढांके हुए था, ठीक है?
अपना पूरा ये पोर्शन ऐसे करके ढका हुआ था, 2 पंख से, पंख बड़े होते हैं, अपनी नग्नता को क्या किए हुए था, ढके हुए था। गौर से सुनना, आराधना में दूसरी बात होती है, वो है अपनी नग्नता को ढांकना। आज हम लोग आराधना में करते क्या हैं, हमारे जीवन में आज होता क्या है? देखो, जब मनुष्य पाप करता है ना, हाँ, तो क्या नजर आता है? नंगा। अब मेरी बात को गौर से सुनना, देखो बाइबल का एक सिस्टम है। जब नूह जल प्रलय के बाद अंगूर का रस पिया तो उसको क्या हो गया था? नशा हो गया था। याद है ये घटना? नूह जल प्रलय के बाद में, जल प्रलय के पहले नहीं, पहले पीता था अंगूर का रस, उसको कुछ भी नहीं होता था। जल प्रलय के बाद जब वो पिया था तो उसको क्या हो गया? नशा। सूरज की किरण डायरेक्ट पड़ने लग गई तो अंगूर के रस में क्या हो गया? फर्मेंटेशन हो गया, तो उसको नशा हो गया। नशा हो गया तो क्या हो गया था? नंगा। गौर से सुनना, उस वक्त में 2 बेटों ने उसके क्या हुआ? बदन को क्या किया था? नंगापन को क्या किया था? ढांका था। और एक लड़का ढांका नहीं था। ये घटना सबको मालूम है, रेफरेंस नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, जो नंगापन को ढांका था उसको परमेश्वर क्या दिया? नूह क्या दिया? आशीष दिया। और जो उसके नंगेपन को उघारा था, नहीं ढांका था, उसको क्या मिला? श्राप। ये बाइबल का एक सिंपल सा सिद्धांत है। हम लोग क्या करते हैं जानते हो? अपने जीवन में ज़्यादातर दूसरों का ना पाप को उजागर करते हैं। देखना हमारी कानाफूसी क्या होती है, बातचीत में होता है तो क्या होता है, हाँ, गांव देहात में भी सही, हाँ, बात होता है तो फलाना की लड़की ऐसा, फलाना का ये ऐसा, तो फलाना को वो ऐसा है, होता है कि नहीं? यानी दूसरा का हम लोग नंगापन को क्या करते हैं? हाँ, उघारते हैं, खोलते हैं। बोलता है प्रेम अपराधों को क्या कर देता है? ढांक देता है। आराधना में एक बात सीखना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे को क्या करें? कवर करें। हम लोग क्या करें? नंगापन बाहर नहीं झलके। काहे जानते हो? उससे गवाही खराब हो जाती है। गवाही क्या हो जाती है? उससे खराब हो जाती है। इसलिए उचित तो यह है कि हम लोग नंगापन को क्या करना चाहिए? ढांकना चाहिए। अब सोच करके देखिए, अगर आप किसी का भी नंगापन को उजागर कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, किसी का भी, हम छिप करके बोल रहे हैं, ओपन बात नहीं कर रहे हैं, किसी का भी नंगापन को आप उजागर करते हैं, तो वो आदमी कौन है? कलीसिया का सदस्य। हेलो, अगर आप किसी का भी नंगापन को उजागर करते हैं तो वो व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, कौन है? कलीसिया का सदस्य। इफिसियों की पत्री बोलती है कलीसिया कौन है? इधर ध्यान दो, फिर नहीं समझ में आएगा। कलीसिया क्या है? मसीह की देह। तो उस आदमी को नंगा कर रहे हो तो आप किसको नंगा कर रहे हो? मसीह की देह को नंगा कर रहे हो। इसलिए सीखना चाहिए हम लोग अपने जीवन में। जानते हैं जो लोग, हम लोग ना एक दूसरे का पाप को ढांकने में या समेटने में भरोसा रखते हैं ना, करने चाहते हैं ना, तुम देखना उसकी सेवकाई ज़्यादा सफल होती है। काहे कि तब उस आदमी को समेटना क्या रहता है? ज़्यादा आसान रहता है। अभी हमको विनय का, अगर मान लो कोई चीज़ को सुधारना, हम विनय को ही लेकर के बोल रहे हैं। अगर उसको हम गले में हाथ डाल करके और उसको समेट करके, उसका गलती, उसको जो बताना है बताया, उसको जो कुछ भी किया, लेकिन दुनिया में जाकर के उसके बारे में 4 जगह में बदगोई नहीं किए, उसका नंगापन नहीं उजागर किए, तो जानते हो आई विल विन विनय, उसको हम जीत लेंगे। लेकिन यही अगर 14 गांव में हल्ला कर दिए हम ना, तो मेरा और विनय का संबंध में खटास आना है और फिर कभी संबंध सही नहीं रह जाएगा। इसीलिए जरूरी होता है नंगेपन को ढांकना। वो दूसरे के सामने तक क्या होता है? नहीं जाना चाहिए। जो है बात है, ठीक है, हम तुम्हारे साथ बात किए, तुमको अपना समझाए और तुम्हारे साथ में बात किए, लेकिन हम लोगों का धंधा क्या होता है जानते हो? हम देखें, मेरे पास में ढेर सारे लोग आते हैं, समझ में आया ना, ढेर सारे, और हम किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन हमको पूरे सारे लोगों का खबर सब मेरे को मिलते रहता है, इन्स एंड आउट्स। कैसे खबर मिलता है भाई? इसका मतलब है कि तुम आते हो मेरे पास में, हरा करके सुनाते हो। एम आई करेक्ट? हाँ, मैंने सूचना प्रसारण मंत्रालय जो हम लोग संभाल लेते हैं ना, है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, समझते हैं? सूचना प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री समझते हैं?
पूरा दुनिया जहान का यहाँ से वहाँ का खबर नहीं, नारद मुनि स्टाइल में, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, और एक दूसरे का पाप उजागर करते रहना, ये धंधा बंद कीजिए, ये सीखना चाहिए आराधना में। अब तीसरी बात पर वहाँ पर आइए। क्या विषय छू दियो बेटा, हमको बोल दिए, अब टाइम का कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। 2 टुकड़े में डाल देना अगर होगा ज़्यादा तो, हाँ ठीक है, आओ देखते हैं। हाँ कर दोगे तो ठीक रहेगा, एक ठो फैन ऑन कर ही दो। हाँ सुनो, इधर सुनो। तीसरा बोलता है कि और एक जोड़ा पंख जो था, माने और 2 पंख जो था, उससे वो शराब क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पंखा पे ध्यान मत दो। उड़ रहे थे। अब समझो उड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। एक सिंपल सा घटना से हम समझा रहे हैं, उड़ने का जरूरत क्यों पड़ता है आराधना में, इसका मतलब क्या होता है। बात थोड़ी पुरानी है, करीब 31 साल पुरानी घटना है। हम उस टाइम में नौकरी करते थे, तो दिल्ली बॉम्बे आना जाना पड़ता था। तो अगर आप काम के लायक हो और काम करते हो तो आपका टाइम, आपकी जो कंपनी होती है वो आपका टाइम बर्बाद नहीं करती, यानी आपको हर किस्म का सुविधा देगी। तो मेरे लिए ट्रेन भी नहीं, सीधे ही सीधे फ्लाइट का बात रहता था कि भाई जाओ जल्दी से जाके करो और निकलो। एक रात स्टे कर गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं तो जाओ काम करो और निकल लो। समझ में आ रही है मेरी बात ना? तो हम बॉम्बे गए हुए थे। अब बॉम्बे एक ऐसी जगह है, समझिएगा हम कुछ समझाने मांग रहे हैं। बॉम्बे ऐसे टाइप की जगह, कटोरे किस्म की। बॉम्बे में अगर बारिश हो जाए ना तो पानी भर जाता है। मालूम है आप लोग को? नहीं मालूम है, हम नहीं जानते हैं। बॉम्बे में बारिश अगर लगातार जरा सा हो जाता है तो क्या होता है, शहर में पानी भर जाता है, पूरा गटर में चारों तरफ भर जाता है। ये बॉम्बे में तो बारिश हो रही थी और बॉम्बे में पानी क्या हो गया, पूरा भरा हुआ था। भरा है तो वहाँ ओपन सुएज है, गटर हैं, समझे ना, और गटर में सबका वॉशरूम का, टॉयलेट का पानी सब भी आता है। तो कैसा आप समझ रहे हैं, पानी में किस किस्म से गंदगी चारों तरफ भरा हुआ होगा, चारों तरफ। तो बड़ा बदबू मार रहा था और बड़ा गंदा हालत था। हम होटल में थे और बदबू के मारे जब हम बाहर निकले थे तो हमको वॉमिटिंग होने लग गई, उबकाई होने लग गई, उल्टी, बहुत बुरी हालत थी। और हमको फ्लाइट पकड़ना था, हमको दिल्ली जाना था, ठीक है। तो उन लोग पीछे साइड से कहीं से वो लोग लाया होटल में, कहते हैं पीछे पार्किंग में, और हम वहाँ पर गए और उसमें क्या बोलते हैं, हम कार में बैठे और फ्लाइट में चले गए। अब यहाँ नीचे में मेरी हालत क्या थी, ज़मीन के ऊपर में चारों तरफ गंदगी, कचड़ा, बदबू भरा हुआ है, वॉमिटिंग लग रही। सोचो कैसा हालत होगा। कभी फंसे हो ऐसा हालत में? फंसोगे तो समझ में आएगा कितना गंदा हालत होता है। अब जब हम फ्लाइट बोर्ड किए, ठीक है, और फ्लाइट टेक ऑफ किया, मैंने जहाज उड़ा, समझे ना, तो थोड़ी देर के बाद में बादल को चीर करके जब फ्लाइट ऊपर आ गया तो वहाँ पर सूरज का रोशनी है, कोई गंदगी नहीं है, कोई बदबू नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, मेरी वॉमिटिंग नहीं है, कुछ नहीं। क्या हम बोलना चाहे, जब तक हम पृथ्वी के ऊपर में थे, नीचे में थे, तो वहाँ की बजबजाहट, सड़ांध, बदबू और गंदगी थी। लेकिन जहाँ उस परिस्थिति से हम ऊपर उठ गए, उसके बाद में वहाँ पर वो पृथ्वी की सड़ाहट, गजगजाहट, बजबजाहट क्या थी, नहीं थी। अब सुनिए, आराधना में इस चीज की जरूरत पड़ती है। हम लोग जो इस सांसारिक चीजों में उलझे रहते हैं ना, सांसारिक बातों में जो हम लोग फंसे रहते हैं ना, हाँ, बहुत सारा सांसारिक बात होता है, पाँव दर्द, बदन दर्द, बुखार, खाना पीना, हाँ बहुत सारा चीज़ होता है, पेट में हेडेक, हाँ किसी का घुटना में हेडेक होता है, नहीं किसी का पेट में हेडेक होता है, तो बहुत सारा पृथ्वी में रहने से होता है। कभी इस सब परिस्थिति को भूल के, इसको छोड़ के आराधना की बात सोचो, नहीं तो तुम्हारा ध्यान कहाँ रहेगा मालूम, हाँ चूल्हा में दूध चढ़ाए हुए नहीं समझ में आया, दाल चढ़ाए हुए जल जाएगा तो क्या होगा, तो फिर आराधना करना मुश्किल है। कभी ना ये दुनियादारी जो, अरे यार नहीं खाए हो, नहीं खाए हो गया ना,
सवेरे से तुम नाश्ता नहीं कियो, नहीं कियो, हो गया, फॉरगेट अबाउट इट। अभी कौन चीज करने आए हो? खाना के बारे में सोचने आए हो कि वर्शिप करने आए हो? वर्शिप करने आए हो तो वर्शिप करो ना, उस परिस्थिति से ऊपर तो उठो। हम लोग क्या होता है जानते हो, ये मनुष्य का स्वभाव है, हम लोग अपनी उसी ना ग्राउंड रियलिटी जो होती है ना, जो जमीनी परिस्थिति होती है ना, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हालत है, वैसा हालत है, फलना है, ढिमका है, नहीं समझ मारा, हाँ बैठे हैं, घुटना दर्द खड़े हो जाओ। लेकिन अब उसको लेकर के बैठे रहोगे तो हो गया। गर्मी लग रही है तो मच्छर काट रहा है, बहुत कुछ हो सकता है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो जमीनी चीजें होती हैं ना, सतही बातें हम बोलते हैं इनको, सुपरफ्लुअस चीज, इनसे क्या करना पड़ता है हम लोगों को? अपने आप को ऊपर उठाना पड़ता है। और ये काम हम ही कर सकते हैं। उसको क्या करना पड़ता है मालूम? इग्नोर करना पड़ता है। उस चीज को क्या करना पड़ता है? नजरअंदाज करना पड़ता है। उस हालत से अपने आप को क्या करना पड़ता है? ऊपर उठाना पड़ता है। और उसके लिए परमेश्वर हमको क्या दिया हुआ है? पंख। वो मेरा विल पावर है, जिससे हम चाहें तो उस चीज को भुला करके इस काम पे अपना ध्यान लगा सकते हैं। उस चीज को हटा करके हम अपना ध्यान कहां लगा सकते हैं? प्रभु की ओर। नहीं तो मेरा ध्यान कहां लगा रहेगा? वहीं पर। और उस चीज में ध्यान लगा रहेगा तो परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं लगा सकेंगे। तो आराधना करने में 3 जरूरी बात। पहला, ठीक है, अपने आप को शो ऑफ नहीं करके किसको महिमा देना? परमेश्वर को, चेहरा ढांकना। दूसरा, अपनी नग्नता, दूसरों की नग्नता ये उजागर नहीं करके नग्नता ढांकना, इससे गवाही खराब होती है। और तीसरी बात क्या है? अपनी परिस्थितियों से क्या करना चाहिए हमको? उठ करके बात करना चाहिए। अगर उसी परिस्थिति में रहेंगे तो फिर बोलेंगे हाय रे मेरा टांग दर्द, तो फिर टांग दर्द में रह जाओगे, आराधना नहीं कर सकोगे। टांग दर्द को भूल के आराधना करो, टांग दर्द उसके बाद गायब हो जाएगा। आज हम, ठीक है, बहुत सारा ऐसा चीज होता है लाइफ में, बहुत सारा। यहां पर कितने लोग हैं जो अभी चर्च आने के पहले घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है? कम ऑन, हेलो, चर्च आने के पहले कितने लोग के घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है? हाथ उठाओ। कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। एक ही पार्टी है जिसका गड़बड़ नहीं हुआ। आपका भी गड़बड़ नहीं हुआ? सच बोल रहे हैं कि झूठ? हम तो हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन अगर उस गड़बड़ के चक्कर में रहते ना बॉस, तो अभी हम यहां नहीं रहते। अगर उसी गड़बड़ के चक्कर में हम रहते तो अभी हम यहां पर नहीं रहते। उससे अपने आप को कहां करना पड़ता है मालूम? ऊपर उठाना पड़ता है। और तब जानते हैं क्या करता है प्रभु? परिस्थितियों को क्या कर देता है? बदल देता है। किसके यहां नहीं होता है? किसके जीवन में नहीं होता है गड़बड़? बताओ ना। वो जमीनी हकीकत जो है वो हमको हमेशा क्या करती है मालूम? जमीन से, संसार से क्या करके रखती है? चिपका के रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। अगली बात, आराधना में जब ऐसा होने लग जाएगा ना तो क्या होता है मालूम? देखिए वहां पर क्या बोलता है, ठीक है, आगे। और वे पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर की पवित्रता का, इसको ग्लोरिफिकेशन एक्चुअली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोरिफिकेशन। परमेश्वर की पवित्रता को स्थापित करना। गौर से सुनिएगा, है कुछ बात जरा तकलीफदायक है समझने में। क्या बोलता है लोग? सारी पृथ्वी उसकी पवित्रता से क्या है? उसकी महिमा से क्या है? परिपूर्ण है। हाँ, पवित्र पवित्र पवित्र। एक पवित्र आया है पिता परमेश्वर के लिए, दूसरा पवित्र आया है पुत्र परमेश्वर के लिए, और तीसरा पवित्र आया है पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए। 3 बार पवित्र 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 बोला है, ठीक है। त्रिएक परमेश्वर के लिए वो शब्द है। परमेश्वर की पवित्रता को स्थापित करना पृथ्वी में, मेरे आराधना में ये एक मुख्य चीज होना चाहिए। पवित्रता को स्थापित करना। कौन चीज को? पवित्रता को स्थापित करना, ये आराधना में होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पवित्रता को स्थापित करने की बात नहीं समझते। तो पतरस के किताब में क्या बोलता है? हाँ, कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। फिर क्या बोलता है? पवित्र बनो क्योंकि बिना पवित्रता के कोई भी प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। पवित्र बनो
क्योंकि बिना पवित्रता के कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। अब पवित्रता की जरूरत क्या है? क्यों पवित्रता स्थापित करेंगे? क्यों और कैसे? क्यों 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 की बात है। जल्दी हम 2 लाइन बोल 4 लाइन बोल के इसमें से फिर उसका घटेंगे। जल्दी, इसके ऊपर बहुत पवित्र प्रचार होता है, पवित्रता के ऊपर। एक बात हमसे सुन लीजिए, क्यों पवित्रता? क्यों परमेश्वर की पवित्रता स्थापित करना? सारी पृथ्वी में परमेश्वर की पवित्रता क्या हो जाए? स्थापित हो जाए। कैसे होगा? हाँ नहीं, खत्म कर दे यहीं पर, आधा अगले दिन। हाँ नहीं, यहेजकेल की किताब निकालो, निकालो यहेजकेल किताब 36 अध्याय, यहेजकेल 36 अध्याय और उसका 23 पद पढ़ना मेरे साथ में। यहेजकेल का 36 अध्याय और उसका 23 पद पढ़ना। ठीक है, कैसे करके परमेश्वर की पवित्रता स्थापित हो, उसकी महिमा स्थापित हो, है ना? जोर से पढ़ना। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। परमेश्वर बोलता है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, जिसे तुमने उन लोगों के बीच में क्या किया है? अपवित्र किया है। और जब मैं उनकी दृष्टि में, और जब मैं उन लोगों की दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां, आप सुनिए तो सही, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। कि मैं यहोवा हूं। गौर से सुनिएगा, परमेश्वर की तेज से पृथ्वी भरने की बात है, पवित्रता की बात है। पवित्र 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 बोल रहा है। यहेजकेल की किताब में क्या बोलता है? कि परमेश्वर बोलता है, मैं सारी पृथ्वी में अपनी महिमा या अपना तेज मैं सारी पृथ्वी में अपनी महिमा या अपना तेज क्या कर दूंगा? स्थापित कर दूंगा। बोला कि क्योंकि उसको अपवित्र कौन किया है? मेरे तेज को हटाया कौन है पृथ्वी में? तुमने। यही शब्द है वहां, जिसे तुमने सारी जातियों में क्या किया है? अपवित्र किया है। अब उसके बाद सॉल्यूशन बोलता है कि हम कैसे ऐसा करेंगे। क्या लिखा है? इसीलिए बोले खोजने की जगह में गौर से सुनिए। क्या लिखा है? कैसे ऐसा होगा? तो बोलता है, जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा। जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच में पवित्र ठहरूंगा, तो वे सारे लोग जान जाएंगे कि मैं पवित्र परमेश्वर हूं। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि परमेश्वर अगर अपने तेज को आपके बीच में स्थापित करता है, परमेश्वर अपनी महिमा को सारे दुनिया में स्थापित करना चाहता है, तो कर सकता है। कैसे करेगा? परमेश्वर बोला, दुनिया के नजर में तुम्हारे बीच में हमको पवित्र ठहरना पड़ेगा। यानी पवित्र ठहराने का काम किसका है? परमेश्वर को। हमारा काम है, वो भी पहले कहाँ? हमारे बीच। देखिए, हम कभी कभी कुछ बात बोलते हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, समझने का कोशिश करना चाहिए। इसी से जीवन में गड़बड़ी होती है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि दुनिया में सुसमाचार फैल जाए, है ना मीना? क्या? और सारे लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए और दुनिया जहान में प्रचार करते हो। प्रभु का सिस्टम उल्टा है। बोलता भाई, तुम अपने बीच में पहले हमको क्या ठहरा दो? पवित्र। तो ऑटोमेटिकली वो लोग जान जाएंगे, उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच में मैं पवित्र ठहरूं। इसलिए पवित्रता का सबसे पहला कहानी कहाँ शुरू होता है मालूम है? मेरे से। पहले प्रभु कहाँ पवित्र ठहरे? मेरे जीवन में।
मेरे जीवन में पवित्रता पहले आनी चाहिए, फिर मेरे परिवार में, फिर मेरी कलीसिया में, तब हम दुनिया का ठेका लेने जाएं। बात समझ में आ रहा है ना? सिस्टम क्या है? पहले हमारे बीच, और दुनिया ऑटोमेटिकली देखेगा। तो मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरी कलीसिया में अगर प्रभु पवित्र ठहर जाए तो सारी दुनिया में प्रभु क्या होगा? पवित्र ठहर जाएगा और उसका तेज फैल जाएगा। आराधना में ये मुख्य बात होनी चाहिए। स्वर्गदूतों ने अपने जीवन को पवित्र रखा, उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की पवित्रता को क्या किया? प्रकट किया। और वो लोग किसके सामने प्रकट करने जा रहे थे? अब संसार के सामने। स्वर्गीय आराधना में परमेश्वर का तेज, महिमा और पवित्रता को प्रकट करने का तरीका है कि सबसे पहले किसके जीवन में हो? हमारे जीवन में। तो ये बात को समझना चाहिए कि आराधना का मकसद ये है कि परमेश्वर की महिमा, उसका तेज, उसका पवित्रता दुनिया में प्रकट हो। और इसके लिए जरूरी है कि पहले किसके जीवन में होना चाहिए? मेरे जीवन में। अगर मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा है ना, तो दूसरों के लिए करने का बात संभव नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद में क्या होता है? जब ये बात अगर होता है तो क्या होता है? आराधना में होता है और क्या है? ठीक है, और चौथा पद में देखिए, 6वां अध्याय का चौथा पद, तीसरा पद हो गया और बाकी चीज अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। और पुकारने वालों के शब्द से डेवढ़ियों की नेव डोल उठी, ठीक है, और भवन धुएं से भर गया। ठीक है, गौर से सुनिएगा। अब जहां है ना प्रभु उपस्थित और आपकी सही आराधना है ना, तो याद रखिएगा वो जगह हिल जाएगा, आपके बंधन टूट जाएंगे, आपकी परिस्थितियां क्या हो जाएंगी? हिल जाएंगी। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। प्रभु की आराधना अगर हो और प्रभु उपस्थित हो और वहां पर हलचल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको करने की जरूरत नहीं है, प्रभु की उपस्थिति ही उस जगह को क्या कर देगी? हिला देगी। क्या लिखता है? हम मरकुस के सुसमाचार से 2 अध्याय से जब हम बात कर रहे थे, जब भी जहां यीशु मसीह कहीं जाता था उस जगह में क्या हो जाता था? धूम मच जाता था। जहां कहीं भी यीशु मसीह जाता था, मरकुस का 2 अध्याय के ऊपर हम प्रचार कर रहे थे ना, 1 पद से 11 पद के ऊपर में, हाँ 3-4 एपिसोड में है यूट्यूब में, कभी सुनिएगा आप। जहां जाता था वहां पर क्या हो जाता था? जगह हिल जाता था। प्रेरितों के काम में क्या लिखता है? जहां वे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए थे वो जगह क्या हो गया? हिल गया। हम आपको बताना चाहते हैं, आपका बंधन है ना, आपका परिस्थिति है ना, आपका जो ग्राउंड रियलिटी जो आपको पकड़ करके रखा है ना, सबका बेड़ी और जंजीर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, या सब कुछ हिल जाएगा। हिल जाएगा सच्चा आराधना में। बंधन में आप रह ही नहीं जाएंगे, वो बंधन टूटेगा। अगली बात सच्ची आराधना में और क्या होती है? देखिए वहां पर, चलिए आज देखिए, चौथे पद में आपने देखा, ठीक है, और 5वें पद में देखिए, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। इसको हम लोग बोलते हैं कन्विक्शन। हम लोगों को ना जब सच्चा आराधना करते हैं ना, तो अपना पाप और अपराध नजर आने लग जाता है। आज जो बात हो रही थी ना कि हम लोग जो अपना अपराध और पाप छुपा के रखते हैं उसका दया नहीं होता है, और जो उसको मान लेता है और छोड़ता है उसके ऊपर में क्या होता है? दया किया जाता है। जो लोग छुपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। बहुत दफे होता क्या है, बहुत सारा अनजाने में भी पाप हो जाता है, बहुत दफे अनजाने में भी गलती हो जाती है और उसका पता नहीं चलता है। कुछ तो जानबूझ के होता है, डिटाई में होता है, ठीक है, और कुछ तो अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो अभी हम सब पाप के ऊपर में जिक्र नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी अगर प्रचार सुनना है तो यूट्यूब में आप सुन लीजिएगा, हम इसके ऊपर में बोले हैं। क्या था वो था आशा के ऊपर में बोले थे, वो टाइटल क्या था उसका? खैर यूट्यूब में है इसके ऊपर में, ठीक है। कैसा शुरुआत कैसा अंत, मेरे ख्याल से कैसा शुरुआत
कैसा अंत, जाकर के पढ़ ले, सुन लीजिएगा यूट्यूब में। तो अभी हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा। अगर आराधना सच्ची हो रही है ना, तो उसमें मेरा जो गलती है ना, वो हमको क्या होने लग जाता है, झलकने लग जाता है। मेरा पाप मेरे को क्या होने लग जाता है, झलकने लग जाता है। क्योंकि हम लोग किसके आमने सामने होने लग जाते हैं, परमेश्वर के। और उस पवित्र परमेश्वर की हुजूरी में जब आते हैं ना, तब हम लोगों को क्या होने लग जाता है, अपना गलती और अपना पाप उसका क्या हो जाता है, पता। यशाया करता क्या है, उस पाप गलती अपराध को क्या कर लेता है, मान लेता है, मुंह से कन्फेस करता है, उसे का मुंह से अंगीकार करता है कि हाय हम कैसे अशुद्ध हैं, मोट वाले मनुष्य हैं। अब देखिए यशाया जो बोला था उसमें क्या था, गौर से सुनिएगा। बहुत सारे ईसाइयों को इस बात का गुमान है उनसे पाप नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं, यहां भी बैठे हुए लोग हैं कि नहीं अब तो हम लोग पाप नहीं करते हैं, अब तो हम लोग अधर्म नहीं करते हैं, और अब हम लोग अपराध नहीं करते हैं। यशाया के साथ क्या हुआ था, यशाया कैसे गलत हो गया था, पढ़िए उस चीज को, क्या लिखता है, पढ़िए फिर से। अच्छा हम ही पढ़ते हैं, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। गौर से सुनिएगा, क्या गड़बड़ हो गई थी यशाया के साथ में, मालूम है? तू रहती कहां है, स्वर्गदूतों के बीच में? हाँ, कहां रहती है, संसार में। दिन भर कौन कौन चीज वो लोग बोलते हैं, हाँ, कुछ भी बोलते हैं। एक भी ऐसा चीज जो कि परमेश्वर की महिमा और भला का चीज है, ऐसा बोलते हैं क्या? तो दिन भर सुनते कौन चीज हो, हाँ? सवेरे 5 बजे छूटते हो तो कौन चीज सुनाई पड़ता है, बताओ? 5 बजे सवेरे से कौन चीज से नींद टूटता है? मत बोलो ऐसा, हैं? और जानते हो उससे आप क्या हो जाते हो, अशुद्ध हो जाते हो। अरे इस संसार में रह रहे हो, सुबह से शाम तक कान में जाता है, आंख खुला हुआ अंधा थोड़ी है, दिन भर क्या क्या दिखाई पड़ता है, हाँ? और फिर जवान, हमको समझ में नहीं आता है ये जवान कौन सी है मालूम है? 32 पहरेदार बैठाया इसके आगे, 32 ठो तलवार है, और उसके बाद 2 ठो फाटक भी लगाया बंद, तब भी ये 1 ठो है, नहीं समझ में आया, बंद ही नहीं होता है। नहीं सोचना, ये 1 ठो सब के सब बोलता अशुद्ध होठ वाला ना, ये जो है ना, हाँ, ये बड़ा गड़बड़ चीज है। इसके आगे 32 ठो क्या बनाया है, पहरेदार, आगे में 2 बड़का पहरेदार अंदर, उसके बाद बाहर से फाटक, डबल गेट वाला फाटक है, तब भी ठीक नहीं रहता है। नहीं, मुंह से निकलता है कि नहीं गड़बड़, कभी नहीं निकलता है, कहा नहीं निकलता। अरे ऐसा यशाया जो बोला है ना, तो उसके पीछे कोई पर्पस है। जाने में अनजाने में ना हम लोग के जीवन में ना बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है। सुनो, सवेरे कितना लोग, सब लोग नहा के आया, नहा के आया, हाँ है ना? उसका तो कहाँ नहा करके निकला, उसका तो कहाँ था, एयर कंडीशन में, हाँ, रोड में ना निकले। और उसके बाद रोड में क्या था, पाउडर लग रहा था कि नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा था, हाँ? अभी शाम को जाकर के ऐसे ऐसे करके देखना, तो ऐसे ऐसे करके देखना तो क्या निकलता है। तो नहाए थे सवेरे, बोले तो कहा अपने से गंदा बदन में लगाए थे क्या? नहीं लगाए थे, तो कैसे लग गया? अपने से। अरे वैसे ही होता है जीवन में, नहीं करने से भी इस दुनिया में है ना, तो ये दुनिया की गंदगी ना आकर के क्या हो जाती है, हमारे साथ चिपक जाती है। तो जरा सावधान रहना अपने बारे में और अपने पापों के स्वीकार करने में। यशाया ने अपने पापों का अंगीकार किया। परमेश्वर के सामने आते हैं तो क्या होता है, हमको कन्विक्शन होता है इस चीज़ का, अपने पापों का क्या होता, एहसास होता, और हम लोग उस चीज़ का क्या करते हैं, इकरार या पश्चाताप करते हैं। ठीक है, सच्ची आराधना में। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। जब ऐसा होता है, जहां इकरार या अंगीकार किए, खत्म कर देते हैं, 6ठा पद में पहुंच गए। अब काट काट करके खत्म कर दे, तुरंत, जल्दी नहीं, देर नहीं। देखो तब 6ठा पद में क्या बोलता है, 6ठा पद में क्या बोलता है, हाँ, 6ठा पद में क्या बोलता है, क्या है 6th वर्ष में?
तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, ठीक है, जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उससे मेरे होठों को छूकर, मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गए और तेरे पाप क्षमा हो गए। गौर से सुनिएगा, जहां यशायाह ने अपने पापों का अंगीकार किया, परमेश्वर ने तुरंत उसके पाप और अधर्म और अपराध का इंतजाम कर दिया। पाप क्षमा हो गया, अधर्म को दूर कर दिया तुरंत। यही चीज आज सवेरे प्रचार हो रहा था कि अगर हम लोग ना अपने पाप अधर्म अपराध परमेश्वर के सामने ला कर रखते हैं ना, तो परमेश्वर देरी नहीं करता है, तुरंत उस पाप अधर्म गुनाह के बोझ से हमको क्या कर देता है, दूर कर देता है, ताकि हमारे अंदर में गिल्ट कॉन्शियस ना रहे, अपराध बोध ना रहे। परमेश्वर अपने तरफ से देरी नहीं करता है। यूहन्ना बोलता है अपने पत्री में, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें सब पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। तो ये बात को जानना चाहिए। तो ये बुनियादी चीज़ है। आराधना में हम लोग का क्या होता है मालूम, बहुत बड़ा चीज़, हमको मेरे पाप का पता चलता है और हम अपने पापों का क्या कर लेते हैं, अंगीकार। जहां हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं ना, तो तुरंत पापों का क्या प्रभु आराधना में क्या कर देता है, क्षमाई दे देता है। ये आराधना का अंश है, ये स्वर्गीय आराधना है। हम लोग इसको हटा देते हैं। अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना सीखना चाहिए और प्रभु को बोलना चाहिए कि मेरे पाप अधर्म अपराध को मुझसे क्या कर, दूर कर, क्षमा कर। आगे चलिए, अब उसके बाद में क्या होता है, हाँ, 8वें पद को देखिए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं। गौर से सुनिएगा, अगर आप स्वर्गीय आराधना में रहेंगे ना, तो यू विल गेट ए डिवाइन कॉल। अब इसके ऊपर हम डिटेल नहीं करेंगे, नोट कर लीजिए, कभी इसके ऊपर बात करेंगे। जब भी आप स्वर्गीय आराधना में रहेंगे ना, आपको प्रभु के तरफ से उसकी आवाज जरूर सुनाई पड़ेगी, जरूर सुनाई पड़ेगी। डिवाइन कॉल बोलते हैं इसको, एक ईश्वरीय बुलाहट आपको जरूर मिलेगी। अगर सच्ची आराधना करोगे ना, तो प्रभु के तरफ से एक वाणी आएगी, ठीक है। वो आवाज जो होगी ना, उसको पर्सनल कॉल होती है। वो डिवाइन कॉल जो होती है ना, ये अलौकिक बुलाहट जो होती है ना, ये पर्सनल कॉल होती है। पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। समझ में आ रहा है, ये सामूहिक वाला नहीं होता है। व्यक्ति विशेष को प्रभु आपको आपके कान में आवाज सुनाई पड़ेगी। सच्ची आराधना में ये कहानी होती है, प्रभु बात करता है। हमारा प्रभु गूंगा प्रभु नहीं है, गूंगा परमेश्वर नहीं है। तो हमको वो चीज क्या होती है, सुनाई पड़ती है, उसकी आवाज। और जब उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, तो वहां पर क्या है, हम लोग जब सुनते हैं तो उसी 8 पद में बोलता है, हाँ, तब प्रभु देखिए, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। ठीक है, प्रभु का एक प्रयोजन होता है। प्रभु अपनी मनसा को आपके सामने में क्या करता है, प्रकट करता है। प्रभु अपनी इच्छा को उस डिवाइन कॉल में, उस ईश्वरीय बुलाहट में प्रभु अपनी इच्छा आपको क्या करता है, बताता है। तब इस आराधना में आपका हिस्सा कहाँ आता है मालूम, जो प्रभु की मनसा है ना या इच्छा है ना, उसके सामने में समर्पण करना। प्रभु की इच्छा क्या थी, प्रभु की इच्छा क्या थी, प्रभु की इच्छा थी कि हमको लोगों के बीच में किसी को भेजना है। समझ में आ रहा है, इसके लिए वो बुलाहट दिया। और जब बुलाहट दिया तो यशायाह उसको सुनता है। तो सुनने के बाद में अगर आप सच्ची आराधना करते हो ना, तो हमेशा प्रभु की उस बुलाहट के पीछे आपका क्या रहेगा, समर्पण। इसको हम लोग बोलते हैं विलिंग कॉन्सिक्रेशन। विलिंग कॉन्सिक्रेशन, अपनी स्वयं की इच्छा से अपने आप को प्रभु के हाथ में क्या कर देना, सौंप देना। वहां पर क्या लिखा हुआ मालूम, यशायाह बोलता है, जब प्रभु बोलता है मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, तब यशायाह बोलता है मैं यहां हूं, मुझे भेज। इसके ऊपर बहुत लंबा प्रचार होता है, हाँ या ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम इसको छू नहीं रहे हैं, केवल टॉपिक दे दे करके अब हम बंद कर रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है ने। प्रभु बोलता है मैं किसको भेजूं, यशायाह बोलता है मैं यहां हूं।
मुझे भेज। इसको बोलते हैं विलिंग कॉन्सिक्रेशन। अगर आप सच्ची आराधना करते हैं ना, तो हमेशा परमेश्वर की इच्छा के सामने में आप क्या कर जाएंगे, अपना सर को झुका देंगे। हमेशा उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे। इसको कॉन्सिक्रेशन करते हैं, लेकिन विलिंग, इच्छा से, अपनी स्वयं की इच्छा से। स्वयं की इच्छा से अगर आप प्रभु के सामने में नहीं गए ना, तो फिर उसका काम आपके जीवन में पूरा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं, नवा पद को अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, उसने मुझसे कहा जा इन लोगों से कह, ये सब है ना नवा पद में, पढ़ लीजिएगा, इसका पॉइंट लिख लीजिए, खत्म करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं डिवाइन कमीशन। डिवाइन कमीशन का मतलब होता है ईश्वरीय कमीशन। क्या बोलते हैं रे, हाँ, कमीशन, जैसे मत्ती 28 अध्याय में आदेश, एक ईश्वरीय या अलौकिक आदेश। जैसे मत्ती 28 अध्याय में यीशु मसीह बोला ना, जाओ और सारे लोगों को, हाँ, सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बात मैंने तुम्हें सिखाया वो उन लोगों को सिखाओ। इसको बोलते हैं डिवाइन कमीशन, द ग्रेट कमीशन। तो प्रभु को ना हमेशा आपको ना एक काम सौंप देगा। याद रखिएगा, आपको काम अगर नहीं सौंपा ना, तो आपका आराधना कहीं क्या है, अधूरा। क्योंकि आप कौन है मालूम, प्रभु के सहकर्मी। एक एक आदमी यहाँ पर जो बैठा है वो कौन है, प्रभु का सहकर्मी, और प्रभु का काम इस पृथ्वी के ऊपर में करना है। तो प्रभु उस ईश्वरीय आराधना में ना आपको आपके लिए एक काम देगा, उसको बोलते हैं डिवाइन कमीशन। यानी ईश्वरीय आराधना का अंत कहाँ आप करते हो, अंत होता है आपको आज्ञा मिलती है काम करने के लिए कि जाके फलाना काम कर, और तब फिर आपका परमेश्वर के उपस्थिति से आप निकलते हैं और वो वाला काम करने जाते हैं। ईश्वरीय आराधना का ये दो पहलू होता है। एक पहलू में हम किसके सामने में रहते हैं, परमेश्वर के सामने में, और दूसरे पहलू में हम लोग ईश्वरीय आराधना में कहाँ चले जाते हैं, प्रभु का वो जो काम है उसको लेकर के कहाँ जाते हैं, दुनिया में जाते हैं। यशायाह के जीवन का ये जो दो पहलू है आराधना का, उसका पहला भाग आप देखते हैं, पहला भाग में वो ईश्वरीय आराधना में है, स्वर्गीय आराधना में है, और दूसरे भाग में वो उस आराधना का जो आदेश है उसको क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ये है ईश्वरीय आराधना या स्वर्गीय आराधना। स्वर्गीय आराधना को समझना चाहिए हम लोग। स्वर्गीय आराधना का मतलब एक ही जानना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी मेरे जीवन में क्या हो, पूरी हो। जैसा प्रभु मेरे को कमांड किया है, जैसा मेरे को कमीशन किया है, जैसा मेरे को आदेश दिया है, वो आदेश मेरे जीवन में क्या हो, पूरा हो। सो आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। आज एक विषय हम लोगों ने लिया प्रभु जी, उस स्वर्गीय आराधना का चित्रण जो यशायाह के 6वें अध्याय में है प्रभु जी, मैंने तेरे लोगों के बीच में बांटा है। महान परमेश्वर, ऐसा होने दे कि लोगों के जीवन में ये वचन कार्य करने पाए, और महान परमेश्वर हर एक जीवन में ये स्वर्गीय आराधना पूर्ण होने सके, ताकि ये शुरुआत हो तुझे ऊंचे सिंहासन पर बैठाने से, उज्जिया राजा को जीवन में हटाने से, और प्रभु जी उसका परिणति हो कि लोग तेरे से कमीशन पाएं, तेरे से महान आदेश पाएं और उस कार्य को पूरा कर सकें। महान परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अपनी पवित्रता को पूर्ण कर, लोगों के मनों को ऐसा तोड़ कि लोग अपने पापों, गुनाहों, अपराधों को मान करके तेरे आराधना में सम्मिलित हो सकें। प्रभु जी, अपने चेहरे को छुपा करके प्रभु जी दुनियादारी परिस्थिति से ऊपर उठ करके एक दूसरे की नंगाई ढांकने वाले बन जाएं। प्रभु जी, महान परमेश्वर, तेरे तेज और महिमा को स्थापित करने वाले बने अपने जीवन, अपने परिवार और अपनी कलीसिया में, ताकि दुनिया में इस बात की गवाही हो सके। महान परमेश्वर, हमारी आराधनाओं में वो जो बंधन है वो टूटने पाए, वो डेवढ़ियाँ और नेव हिलने पाए, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स टूटने पाए। दया कर प्रभु जी, जितने लोग भी सुन रहे हैं और कल के तारीख को जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे, महान परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य कर, और प्रभु जी ये सच्ची आराधना लोगों के जीवन में पूरी होने दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।